कहते हैं हमारी जैसी सोच रहती है उसी के अनुरूप हाथों की रेखाओं में बदलाव होते रहते हैं। सामान्यतः प्रतिदिन हमारे हाथों की छोटी छोटी रेखाएं बदलती हैं, परंतु कुछ खास रेखाओं में बड़े परिवर्तन नहीं होती हैं। इन महत्वपूर्ण रेखाओं में जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा शामिल हैं। हस्त रेखा ज्योतिष के अनुसार विवाह रेखा से किसी भी व्यक्ति के विवाह और प्रेम प्रसंग पर विचार किया जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं भास्कर डोभाल और आप देख रहे हैं गो ब्लॉग्स। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा आग्रह है आप लोगों से, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जब ये यूट्यूब वीडियो चल रही है इसके नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, आप उस बटन को दबाइए। उसके साथ घंटी का एक आइकन आएगा, उसको भी दबाइए सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। विवाह रेखा कहाँ होती है उसके बारे में बताता हूँ मैं। हमारे ये लिटिल फिंगर है, इसके नीचे का जो ये भाग है इसको बुद्ध पर्वत कहते हैं। बुद्ध पर्वत के अंत में कुछ आड़ी गहरी रेखाएं होती हैं, यो विवाह रेखाएं कहलाती हैं। ये आप देख रहे होंगे, इस तरह की लाइनें होती हैं, आपके हाथों में भी होगी। ये हमारी विवाह रेखाएं होती हैं। ये रेखाएं संख्या में जितनी होती हैं उस व्यक्ति के उतने ही प्रेम प्रसंग होते हैं। यदि यह रेखा टूटी हुई हो या कटी हुई हो तो इसमें विवाह विच्छेद की संभावना होती है। साथ ही यह रेखा आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा यह भी बताती है। इसमें आपको ये देखने वाली चीज़ है कि विवाह रेखाएं अगर 4-5 हो तो ऐसा नहीं होता कि उसकी 4 या 5 शादियाँ होंगी। विवाह रेखा जो सबसे गहरी आड़ी होती है वही मानी जाती, बाकी उसके प्रेम प्रसंग होते हैं। यदि विवाह रेखा में कुछ इस तरह से कटी हो या बीच से छूटी हो तो अभी मैंने ये बताया कि विवाह विच्छेद की संभावना रहती है। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपका दाम्पत्य जीवन, आपका विवाह कब होगा, ये सारी चीज़ें, आपको कैसा जीवन साथी मिलेगा, ये हमारी विवाह रेखाएं बताती हैं। इन रेखाओं से आप ये पता कर सकते हैं। यदि दोस्तों रेखाएं नीचे की ओर गई हुई हो, ये ज़्यादा आपकी उस तरफ अंदर की तरफ ज़्यादा गई हुई हो तो दाम्पत्य जीवन में आपको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। दूसरा बिंदु है, यदि विवाह रेखा के आरंभ में द्वीप, ये ज़्यादा फीमेल की तरफ देखा जाता है कि विवाह के जो रेखाएं उसके में तो कोई द्वीप का चिन्ह इस तरह का बना हुआ हो तो उसका शादी जो होती है वो धोखे से हो जाती है। यदि बुद्ध पर्वत से आई हुई कोई रेखा विवाह रेखा को काट दी, ये बुद्ध पर्वत से कोई रेखा आके हमारी विवाह रेखा को इस तरह से काट रही है तो उस व्यक्ति का वैवाहिक जीवन भी परेशानियों से भरा होता है। अब दूसरा पॉइंट हम बता दें आप लोगों को इस विवाह रेखा के ही बारे में। यदि विवाह रेखा रिंग फिंगर, ये रिंग फिंगर है और कोई विवाह, ये सूर्य रेखा होती है, कोई विवाह रेखा यहाँ तक चली जाए, इस तरह से आके यहाँ तक चली जाए तो उस व्यक्ति का विवाह किसी विशिष्ट व्यक्ति से होता है। उसका जीवन साथी जो होता है कोई विशिष्ट व्यक्ति होता है। दोस्तों विवाह रेखा देखते समय शुक्र पर्वत पर भी विचार किया जाना चाहिए। ये हमारा अंगूठा है, इसके नीचे का ये शुक्र पर्वत है। कहते हैं अगर यहाँ से कोई रेखाएं जीवन रेखा और भाग्य रेखा को काटते हुए आगे बढ़े तो उस व्यक्ति को अपने मनपसंद जीवन साथी के लिए भटकना पड़ता है और जो रोड़ा अटकाते हैं शादी ब्याह में, जो परेशानियां आती हैं वो उसके रिश्तेदारों या अपने लोगों के द्वारा दी जाने वाली परेशानियां होती हैं। तो इसलिए शुक्र पर्वत को भी ज़रूर देखा जाता है।
यदि दोस्तों किसी व्यक्ति की विवाह रेखा के अंत में त्रिशूल का चिन्ह दिखाई देता है तो ऐसा व्यक्ति अपनी पत्नी से बहुत प्यार करने वाला होता है। ये इस तरह से अगर त्रिशूल का चिन्ह बन जाता है तो यदि रेखा को कुछ खड़ी या कोई रेखाएं काट रही हों तो विवाह में देरी या अड़चन का सूचक होता है। ये विवाह रेखा है और इसमें कोई रेखाएं इस तरह से काट रही हों। कोई एक्स का चिन्ह है तो ऐसे जातक का जीवन साथी जल्दी गुजर जाता है। इस तरह का अगर कोई चिन्ह है विवाह रेखा पे तो यदि किसी व्यक्ति के दोनों हाथों में विवाह रेखा दो मुंह लिए हो तो उस व्यक्ति की शादी टूटने का भय रहता है। ये विवाह रेखा है और दोनों हाथों में इस तरह से दो मुही रेखाएं हो, विवाह रेखा दो मुही हो तो उसकी शादी टूटने का भय रहता है। यदि किसी व्यक्ति के बाएं हाथ में लेफ्ट हैंड में दो विवाह रेखा हो और दाएं हाथ में एक हो, आप अपनी हथेली को देखना, तो ऐसे व्यक्ति की पत्नी श्रेष्ठ होती है। इन लोगों की पत्नी बहुत प्रेम करने वाली और पति का बहुत अधिक ध्यान रखने वाली होती है। ये दाम्पत्य जीवन को दिखा रही है ये विवाह रेखा कि कैसा होता है। अब दूसरा देखिए दोस्तों, यदि आपके राइट हैंड में दो विवाह रेखा हैं और बाएं हाथ में एक है लेफ्ट हैंड में, तो ऐसे लोगों की पत्नी इनका ज़्यादा ध्यान नहीं रख पाती है। दूसरा पॉइंट, यदि आपके दोनों हाथ हैं, हथेलियों को देखिए, विवाह रेखा समान लंबाई वाली हो, ये लंबाई जिनके समान हो दोनों हाथों में विवाह रेखाओं की, तो ये शुभ लक्षण लिए होती हैं। तो ऐसे लोगों का दाम्पत्य जीवन बहुत ही सुखदायी होता है।